नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप राठौर और आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शायरी लेके आया हूं, सुनिए उसको। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए, आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो है प्रीपोजिशन की क्लास चल रही थी। आज हमारी 4th नंबर की क्लास है, जिसमें हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद का यूज करना सीखेंगे। हम दोस्तों अपने 7 कंसेप्ट हैं जिसके अंदर हम यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास बिफोर, इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, यानी कि विद प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वह बिफोर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, औजार। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है औजार। मीन्स का मतलब होता है दोस्तों साधन। मीन्स का मतलब साधन। इसका जो पहला यूज है वो यह है कि अगर कोई औजार या कोई साधन हो तो उसके पहले हम विद का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखिए, आई किल्ड द टाइगर। आई किल्ड द टाइगर विद अ स्टिक। हालांकि दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्टिक से किसी टाइगर को मारा जा सके, पर मैं एक सेंटेंस को बताने के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। सॉरी, विद के यूज को बताने के लिए एक सेंटेंस को बता रहा हूँ। आई किल्ड द टाइगर, मैंने टाइगर को, चीते को मारा। विद अ स्टिक, एक स्टिक से। एक स्टिक से टाइगर तो क्या इंसान भी नहीं मर सकता, ये केवल एक फैक्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टाइगर को मारने के लिए स्टिक का जो यूज किया है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह किया है, एक औजार की तरह किया है। इसलिए मैंने यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज किया। दूसरा देखिए दोस्तों, मीन्स साधन के रूप में। साधन के रूप में कैसे करेंगे? आई राइट poem with a pen. I write a poem. I write a poem with a pen. मैंने एक कविता लिखी with a pen, कलम से। अब देखो दोस्तों, यहाँ साधन के रूप में काम में आ रहा है। यहाँ पर पेन जो है, कलम जो है, वह साधन के रूप में, या मीन्स का मतलब है साधन, साधन के रूप में काम आ रही है। इसलिए मैंने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। इसके साथ ही दोस्तों ये अपने 2 एग्जाम्पल्स हो गए, किसके? इंस्ट्रूमेंट्स और मीन्स के। दूसरा देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप और अकम्पनीमेंट। देखिए दोस्तों, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, जो सही उच्चारण होगा, वो होगा अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट। रिलेशनशिप का मतलब है संबंध बताने के लिए। रिलेशनशिप का मतलब है संबंध बताने के लिए। अकम्पनीमेंट का मतलब है साथ देने के लिए, संलग्न, जिसको हम बोल सकते हैं। रिलेशनशिप संबंध कैसे बताएंगे? देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन lives with their parents. Children lives with their parents. बच्चे जो हैं वो उनके माता पिता के साथ रहते हैं। संबंध बता रहा है यहाँ पर
बच्चे जो है वो उनके माता पिता के साथ रहते हैं। तो संबंध बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। दूसरा देखिए अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट का मतलब है साथ में। जैसे आई प्ले विद, आई प्ले विद में खेला विद के साथ, किसके साथ खेला? डेविस एंड दिनेश। मैं डेविस और दिनेश के साथ खेला। तो देखो यहां पर संबंध बताया जा रहा है साथ में, साथ का संबंध बताया जा रहा है कि मैं किसके साथ खेला? डेविस और दिनेश। मैं डेविस और दिनेश के साथ खेला। साथ बताने के लिए हमने इसका यूज किया प्रीपोजिशन विद का। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। इन द पोजेशन ऑफ, पोजेशन ऑफ का मतलब होता है अधिकार बताने के लिए। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार बताने के लिए हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। इन द केयर ऑफ, केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना या सुपुर्द करना, किसी को सौंपना। इन द केयर ऑफ सुपुर्द करना या देख रेख करना। अब देखिए दोस्तों इन द पोजीशन ऑफ, किसी के अधिकार में किसी को कोई चीज सौंपना। मैं यहां पर इन द पोजीशन ऑफ के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं। इन द पोजीशन ऑफ मनी is saved with the bank. Money is saved with the bank. हमने क्या किया? मनी को बैंक में जमा कर रखा है। ठीक है, समझिए हमने मनी को, धन को बैंक में जमा कर रखा है, यानी कि इस पर क्या है? बैंक का अधिकार है। इस टाइम पे जो हमने मनी दे रखी है उस पर किसका अधिकार है? बैंक का। ये बैंक में सुरक्षित है। तो अधिकार बताने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? प्रीपोजिशन विद का। दूसरा देखिए दोस्तों इन द केयर ऑफ, सुपुर्द करना या देखरेख करना। सी लेफ्ट her luggage she left her luggage with the coolie। she left उसने छोड़ा, her luggage उसका सामान, with the coolie कूली के पास। जब उसने क्या किया? उसका जो भी सामान था वो किसको सुपुर्द कर दिया? कूली को। तो यहाँ पर सुपुर्द करने के अर्थ में, देने के अर्थ में हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। आगे चलिए दोस्तों, अगला जो अपने पास क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता या गुण। और क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब भी कोई विशेष गुण, कोई विशेष गुण। देखो प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसको बोलते हैं क्वालिटी। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? खूबी। खूबी। कोई पढ़ने में अच्छा चलता है, कोई कविता लिखने में अच्छा है, कोई लेखक बनता है। सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। अब देखिए दोस्तों अगर हमें किसी की कोई पहचान बतानी हो, कोई विशेष गुण हो उसमें, तो हम उसका यूज करते हैं। अब मैं इसके लिए एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। आई सा कुसुम with
pink hairs, with pink hairs. I saw कुसुम with pink hairs. मैंने कुसुम को देखा, कैसे देखा? पिंक हेयर्स, गुलाबी बालों में। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? कुसुम की। पिंक हेयर, गुलाबी बाल बताए जा रहे हैं, इसलिए हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। क्वालिटी बताने के लिए देखो क्या क्वालिटी है? पिंक हेयर्स है, गुलाबी बाल है। गुलाबी बाल होने के कारण हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। आगे देखिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता बताने के लिए, जैसे he is a man with an angry look in his eyes. He is a man with an angry look in his eyes. वह क्या है? एक आदमी है with an angry look, एक नाराज लुक का मतलब क्या बोलेंगे अपन? दृश्य बोल सकते हैं। इन हिज आईज, उसकी आंखों में, या सीधा सीधा बोल दो कि वह नाराज स्वभाव वाला व्यक्ति जिसकी आंखों में हमें क्या दिखाई दे रही है? नाराजगी दिखाई दे रही है। उसकी विशेषता क्या है आदमी की? कि वह नाराज स्वभाव वाला व्यक्ति है जिससे हम उसकी आंखों में देख सकते हैं। एंग्री लुक, उसका लुक कैसा है? एंग्री, नाराजपन, नाराजगी। उसकी नाराजगी कैसे दिख सकती है? उसकी आंखों में। यानी कि यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषता बताने के लिए या कोई गुण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन विद का। आगे चलिए, फिलिंग और कवरिंग। कवरिंग का मतलब वही ढकना, ढकने के लिए। फिलिंग भरने के अर्थ में। देखिए दोस्तों, इसका सेंटेंस में नीचे लिख रहा हूं। फिलिंग, हिल्स वर covered with grass. कवरिंग वाला है दोस्तों ये। The hills were covered with grass. हिल्स मतलब चोटियां, पहाड़ियां जो हैं वो किससे कवर हो गई? ग्रास से। यानी कि उसके ऊपर घास उग गई। पूरी जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर घास उग गई। वो किससे ढक गई? किससे ढक गई? घास से। और घास से ढकने के अर्थ में हमने प्रीपोजिशन विद का यूज किया। कवर्ड विद ग्रास। अगला देखिए, फिलिंग के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। The box was filling with clothes. The box was filling with clothes. The box was filled with clothes. The box was filled with clothes. यानी कि बक्सा जो है वह कपड़ों से भरा हुआ था। बक्सा जो है वह कपड़ों से भरा हुआ था। फिल, भरने के अर्थ में हमने किसका यूज किया? प्रीपोजिशन विद का। The box was filled with clothes. बक्सा जो है वह कपड़ों से भरा हुआ था। फिल्ड विद के लिए
कपड़ा, कपड़ों से जो बक्सा भरा हुआ था उसके लिए हमने किसका यूज किया? विद का। आगे देखिए दोस्तों, फिलिंग हो गया, कवरिंग हो गया, कॉज, बिकॉज, ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब है के कारण। ओविंग टू का मतलब है के कारण। कॉज का मतलब कारण, बिकॉज का मतलब भी वही क्योंकि, कारण। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला जो है इसका सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं मैं। इन द केयर ऑफ, ये हो गया अपने पास ओविंग टू, कॉज और बिकॉज। 6 नंबर का जो है उसका सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं। सी was afraid with fear. She was afraid with fear. Afraid का मतलब होता है डर। सॉरी, afraid नहीं आएगा। fear का मतलब ये होता है, fear का मतलब होता है डर, और afraid का मतलब होता है डर। She was trembling. She was trembling. Trembling का मतलब होता है, trembling का मतलब होता है कांप रही। With fear, डर के मारे या डर से। She was trembling with fear. वो डर से कांप रही थी। कपकपाना, डर के मारे कांपना। जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं और एकदम से अगर सांप आ गया तो हम डर के मारे कांपने लग जाते हैं, तो वही ट्रेमलिंग है। ट्रेमलिंग का मतलब होता है ट्रेम्बल, कांपना, और ट्रेमलिंग कांप रही, यानी कि वो डर के मारे कांप रही थी। ये हो गया अपने पास कॉज या कारण। कारण बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। अगला देखिए, ओविंग टू हो गया। अब देखिए लास्ट अपने पास बचा टॉपिक, लास्ट जो पॉइंट बचा इन फ्रेजेस, मुहावरे। अब कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं इनको फ्रेजेस। फ्रेजेस में अपने पास पहला फ्रेजेस आया डील विद, दूसरा है अपने पास अग्री विद, अग्री विद। देखिए दोस्तों, अग्री विद होता है एक तो, और एक होता है अग्री टू। अग्री टू, अग्री विद अ पर्सन। अगर किसी व्यक्ति से सहमत हो तो हम वहां पर अग्री विद का यूज। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा रहा हूं मैं इसको। इसमें से अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चन आता है एग्री विद और अग्री विद और अग्री टू, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस देख लीजिए दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के संबंध में अगर सहमति की बात हो रही हो तो वहां पर हम अग्री विद का यूज करते हैं, और अगर हम किसी विचार से सहमत हो रहे हो, किसी सलाह से सहमत हो रहे हो, तो वहां पर हम अग्री टू का यूज करते हैं। समथिंग, अग्री टू समथिंग। समथिंग में जैसे कोई प्लान आ गया, विचार आ गया, सजेशन आ गया। आगे देखिए दोस्तों, डील विद, अग्री विद, तीसरा डू अवे विद, डू अवे विद आ गया। चौथा देखिए दोस्तों, पार्ट विद, पार्ट विद। पांचवा देखिए दोस्तों, फाइट विद,
फाइट विद। छठा देखिए दोस्तों, पुट डाउन विद। पुट डाउन विद। अब देखिए दोस्तों, पहला अपने पास डील विद। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें अपने पास कंसेप्ट है, लास्ट वाला ये, इनमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। डील विद, डील विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई डील कर रहे हैं अपन, या कोई निपटारा कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, तो वहां पर हम डील विद का यूज करते हैं। डील विद का मतलब होता है निपटना, सामना करना। दूसरा है एक अग्री विद अ पर्सन। अग्री विद का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। अगर किसी व्यक्ति से हम सहमत हो रहे हैं तो वहां पर अग्री विद आएगा, और अगर किसी विचार से या किसी सलाह से अगर हम सहमत हो रहे हैं तो वहां पर अग्री टू आएगा। तीसरा देखिए डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब है बचना या दूर रहना। तीसरा है पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब है अलग होना। पार्ट विद, एक होता है पार्ट विद, एक होता है पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम। ये जब फ्रॉम प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा। पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम, दोनों का अर्थ होगा अलग होना। आगे देखिए फाइट विद। फाइट विद का मतलब है लड़ना, किसी के साथ लड़ना। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था इसके पहले, उसमें लिखा हुआ था कि आई किल्ड द टाइगर विद अ स्टिक। वैसे हम यहां पर यूज कर सकते हैं आई फाइट विद द टाइगर। आई फाइट विद अ टाइगर। मैं एक टाइगर के साथ लड़ा। आई फोर्ट, सॉरी आई फोर्ट आएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई फोर्ट विद अ टाइगर, मैं एक टाइगर के साथ लड़ा। फाइट का मतलब होता है लड़ना। पुट डाउन विद। पुट डाउन विद, लास्ट अपने पास है पुट डाउन विद। पुट डाउन विद का मतलब होता है, सॉरी पुट डाउन नहीं आएगा, कट डाउन विद। कट डाउन विद का मतलब है से पीड़ित होना, से पीड़ित होना। जैसे कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वहां पर हम कट डाउन विद का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसका। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद। विद प्रीपोजिशन का यूज कहां पर होगा? फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स और मींस, औजार और साधन के रूप में हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। सेकंड देखिए रिलेशनशिप और अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट, अकम्पनीमेंट। रिलेशनशिप का मतलब है संबंध बताने के लिए, और अकम्पनीमेंट का मतलब है साथ देने के लिए। तीसरा है इन द पोजीशन ऑफ, इन द पोजीशन ऑफ, अधिकार बताने के लिए, और इन द केयर ऑफ, इन द केयर ऑफ, अधिकार बताने के लिए और सुपुर्द करने के लिए हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। चौथा है क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटी मतलब कोई खूबी बताने के लिए, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कोई विशेषता या गुण बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन विद का। फिलिंग और कवरिंग, किसी चीज को बढ़ने के अर्थ में, और कवरिंग अगर उसे ढक रही हो कोई चीज
तो उसके अर्थ में हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। कॉज, बिकॉज, ओविंग टू। कॉज और बिकॉज का मतलब होता है कोई कारण बताने के लिए, ओविंग टू का मतलब भी के कारण, किसी चीज के कोई कारण से अगर कोई घटना घटित हो रही है तो वहां पर भी हम प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। इन फ्रेज, इन मुहावरों के अंदर हम प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। डील विद, अग्री विद, डू अवे विद, पार्ट विद, फाइट विद, कट डाउन विद। दोस्तों ये हमने आज प्रीपोजिशन विद का यूज करना सीखा। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई जो कंसेप्ट है अगर आपको अच्छे लगे हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।